channel RS Public School Parashawar Kajipur. Well, welcome most. So let us start. I am going to teach you about science and our topic is acid, bases and salts. In acid, bases and salt, in this topic we are going to know about synthetic indicator. So let us start. Synthetic indicator. Yes, synthetic indicator. These types of indicators are prepared by human beings, or these indicators are man-made, prepared in lab, such as phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein has no color. Clear? इसमें जो है कि अगर हम एसिड डालते हैं तो कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बेस डालते हैं ये पिंक कलर में आ जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात आती है तो ये तो ऑलरेडी पिंक कलर का होता है। अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो ये रेड कलर में आ जाता है, और जबकि बेस डालते हैं तो ये गाढ़ा पीला कलर में आ जाता है। क्लियर? सो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। ये रहा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रल, ना तो एसिड हो और ना ही बेस हो। When an acid and a base react with each other, when an acid and a base react with each other to form salt and water, this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन। ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से ये, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, साल्ट और वाटर बना देता है। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वह साल्ट और वाटर बनाता है। रिएक्शन को हम ऐसे भी नोट कर लीजिए आप लोग इसे। थैंक यू वेरी मच। हम रिएक्शन को एसिड प्लस बेस, एरो क्या बनेगा? एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, जब ये कंबाइन, व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइंस विथ ईच अदर टू फॉर्म क्या चीज? साल्ट और वाटर। तो बच्चे, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइंस विथ ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, and this reaction is known as
neutralization reaction. So salt is neutral. Water is also neutral. वाटर का बनना ये साबित करता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर है? कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं बच्चों, देयर आर सम such types of reactions which produces heat and other types of reactions which absorb heat. तब देखते हैं those types of reaction, those types of reaction which produces heat known as exothermic reaction. उस प्रकार की रिएक्शन जिसमें हीट उत्पन्न होती हो, वैसे रिएक्शन बच्चों जिसमें हीट उत्पन्न होती हो, हम उस प्रकार के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। Those types of reaction in which heat is produced, those types of reaction in which यहां इन छूटा हुआ है, those types of reaction in which produces heat, कोई बात नहीं, known as exothermic reaction. जैसे अगर मान लीजिए कि कोई लकड़ी है, कोई आपकी कॉपी का पेज हो और हम उसे माचिस की तीली जला करके उसे हीट दे रहे हैं, वो जलेगा और जब जलेगा तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी ना, हीट प्रोड्यूस होगी। किसी लकड़ी को जलाएंगे हम, ठंडे के दिनों में आप लोग देखे होंगे बहुत काफी लकड़ियां जलती हैं, तो आप अगर लकड़ी को जलाते हैं तो ऊपर में हीट प्रोड्यूस होती है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें से हीट प्रोड्यूस हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। ये लकड़ी जो है या पेपर जो है, वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और हीट जो है जस्ट लाइक कैटालिस्ट, ये रिएक्शन की रेट को तेज करता है। और जब ये रिएक्शन करते हैं लकड़ी और ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है, तब हीट उत्पन्न होती है। और ये हीट का निकलना इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि these types of reaction are known as exothermic reaction, and those types of reaction in which heat is absorbed, called endothermic reaction. Those types of reaction in which heat is produced, those types of reaction in which heat is absorbed, वैसे रिएक्शन बच्चों जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जा रही हो, हम इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वैसे रिएक्शन जिसमें हीट
एब्जॉर्ब की जा रही हो, अवशोषित की जा रही हो। इस प्रकार के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों हम इस रूम में एक आइस का टुकड़ा रख देते हैं, तो ये आइस का टुकड़ा इस रूम में जो टेम्परेचर प्रेजेंट है उसे ये एब्जॉर्ब करेगा। ये आइस का पीस जो है रूम में प्रेजेंट जो भी टेम्परेचर है, हीट है, ये उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा एंड स्टार्ट टू मेल्ट, और ये पिघलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना? ये क्या करता है, ये बर्फ का टुकड़ा जो हमने रखा है हीट को एब्जॉर्ब करता है बच्चों, और मेल्ट होना चालू हो जाता है। इन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन is known as endothermic reaction. Thank you for watching my video.